हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या है? मलेरिया इज़ ए डिजीज़ है जो किससे कॉज होती है? विद द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोन है, यूनिसेलुलर है, प्रोटोजोन है। तो इसकी कई सारी वो कह सकते हैं हम स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है, पैरम है। दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस है, जो इवन दैट मीन्स कैंसर भी कॉज कर सकता है और वी कैन से फैटल भी है, यानी कि इससे डेथ भी हो सकती है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कौन कौन से, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। सब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है जो मेन मलेरिया जो वर्ल्ड वाइड है मेनली वो कॉज करता है, इफ यू टॉक अबाउट इंडियन कंडीशंस में भी। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है वो कॉज मोस्ट सीरियस एंड फैटल मैलिग्नेंट मलेरिया। ओके, मैलिग्नेंट मलेरिया, ये मैलिग्नेंसी एक टाइप ऑफ कैंसर, हम कैंसर के टॉपिक में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। अब देखो इसके लिए क्या है कि दैट मीन हाउ दिस प्लाज्मोडियम कम्स टू बॉडी ऑफ ह्यूमन। तो ये किससे आता है? दिस कम्स फ्रॉम ए वेक्टर। वेक्टर का काम करेगा कौन? एक फीमेल मॉस्किटो है, दैट इज फीमेल एनाफिलिस। अब ये फीमेल ही क्यों, मेल क्यों नहीं? तो इसका ये कारण है कि जो फीमेल है उसको जो अपने एग्स डेवलप करने के लिए एक स्पेशल टाइप का एक वी कैन से न्यूट्रिएंट चाहिए, या हम कह लें कि आयरन है स्पेसिफिक जो हमारे ब्लड में है। ओके, और वो उसको जरूरत होता है किसके लिए? फॉर द वी कैन से डेवलपमेंट ऑफ एग्स। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है, ह्यूमन बॉडी पे फीमेल फीड करती है, वो ब्लड सक करती है और वो उसके किस में होते हैं? सलाइवा के थ्रू आते हैं। तो ये पहले किस में होते हैं? दैट मीन्स दे आर इन मॉस्किटो। तो वेक्टर प्लाज्मोडियम फीमेल स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट एक इन्फेक्टेड स्टेज है, स्पोर लाइक, वो ट्रांसफर करता है, दैट मीन्स ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करता है। अब देखो तो इसका ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट इज एंटीमलेरियल ड्रग है, जैसे क्यूनिन है, क्लोरोक्विनिन है, आपने सुना होगा, कभी खाई भी होगी। मलेरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय किलिंग मॉस्किटोज। हमने कल भी पढ़ा था कि प्रिवेंशन है, जैसे हम डीडीटी का, बीएचसी का या किसी का स्प्रे करके भी इनको किल कर सकते हैं। तो हमें इसमें क्या देखना है कि हु कोज द प्लाज्मोडियम, तो मलेरिया तो प्रोटोजोन है। प्लाज्मोडियम कितने तरह की है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, मलेरी है, फैल्सीपैरम है। सबसे जो डेंजरस है दैट इज फैल्सीपैरम, वो मेलिग्नेंसी यानी कि कैंसर भी कॉज कर सकता है। कौन ट्रांसफर करता है? फीमेल मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो एक्ट एज वेक्टर का, उसका नाम क्या है? एनाफिलिस मॉस्किटो है, फीमेल है। वाई फीमेल ये मैंने आपको बता दिया। तो उसका इलाज क्या है? जैसे एंटीमलेरियल ड्रग है, या हम उसको प्रिवेंशन करें। ओके, नाउ कम टू लाइफ साइकिल ऑफ malaria. Now see, this is the life cycle. This malaria is known as डाइजेनिक। डाइजेनिक मतलब क्या है कि मलेरिया पैरासाइट इज नॉन एज डाइजेनिक, मीन्स जो अपना लाइफ साइकिल किसी दो अलग अलग होस्ट में या ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट करें, सच इज नॉन एज डाइजेनिक। डाई मीन्स टू, ओके, जेनिक मीन्स जनरेशन वी कैन से। तो देखो वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर लाइक दिस, यहाँ से क्या किया मॉस्किटो, तो वो क्या करेगा, जो स्पोरोजोइट है वो उसमें ट्रांसफर कर देगा। स्पोरोजोइट यानी कि दो कंडीशन हो सकती है, एक तो उसके पास ऑलरेडी हो, या उसने एक जिसको मलेरिया हो रहा हो उसको बाइट किया हो और फिर किसी दूसरे नॉर्मल पर्सन पे गया हो, तो वो वहाँ से उसको भी क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। स्टेज याद रखनी है, दिस स्टेज इज नॉन एज स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट मीन्स स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर है, वो ट्रांसफर करती है। अब क्या हुआ कि जैसे ये ब्लड में आई, ह्यूमन के ब्लड से ये ट्रांसफर होती होती ब्लड के थ्रू चली जाएगी लिवर में। ओके, तो जो लिवर में है वो किसके थ्रू जाएगी? इसके थ्रू जाएगी, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। अब क्या करेंगे, ये लिवर में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो जैसे ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे कौन से? स्पोरोजोइट, और उसके बाद में वो लिवर सेल्स को क्या करना शुरू कर देंगे? बस्ट करना शुरू कर देंगे। देन दैट मीन्स दे कम, स्पोरोजोइट कम आउट फ्रॉम द लिवर सेल, और वो वापस आगे किस में चले जाएंगे? आरबीसी में। ओके, तो दैट मीन्स द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लिवर सेल, बस्ट करेंगे सेल को और रिलीज करेंगे इनटू द ब्लड में। ओके, अगेन ये जाके ब्लड में चले जाएंगे। नो सी, अगेन दे विल एंटर इनटू ब्लड। ब्लड में किस में? ब्लड सेल्स में
आरबीसी में। अगेन दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, यानी कि पहले रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली कहाँ हुए, लीवर में, आफ्टर दैट दे विल रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन ए वी कैन से आरबीसी। तो फर्दर ये क्या करेंगे, आरबीसी को भी बस्ट करेंगे और फिर किसी नई आरबीसी में और चले जाएंगे। तो धीरे धीरे ये हमारी आरबीसी को बस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे आरबीसी बस्ट होगी तो उसे एक वी कैन से एक डार्क कलर का एक सब्सटेंस बनता है, दैट इज नॉन एज हीमोजोइन। ओके, और उस हीमोजोइन के फॉर्मेशन से क्या होता है, रिपीटेड साइकिल ऑफ फीवर आता है। तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल, बस्ट करेंगे रेड ब्लड सेल को, कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर, ठीक है, एंड रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट द न्यू ब्लड सेल, तो फिर वो नई ब्लड सेल को करेंगे। तो देखो ये जितना भी फेज था यहाँ तक का, ये था एसेक्सुअल। तो यानी कि जो एसेक्सुअल फेज है वो कंप्लीट करता है ये ह्यूमन बीइंग में, और जो सेक्सुअल फेज है वो कंप्लीट करता है मॉस्किटो में। अब इसको याद रखना है, कैसे याद रखोगे, जैसे हियर इज द फीमेल इज द वी कैन से होस्ट, मॉस्किटो होस्ट इज फीमेल, फीमेल ही वी कैन से हम कह सकते हैं कि डिलीवरी करती है या पर्चुरेशन का काम करती है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट। तो इस हिसाब से इसको थोड़ा सा याद रखना। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फीमेल मॉस्किटो और एसेक्सुअल किस में चलेगा, ह्यूमन में। ओके, तो अब क्या करेगा, उसके साथ साथ यहाँ पर एक काम और होगा, दैट मीन्स देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, मेल और फीमेल गैमिट्स बनेंगे, ठीक है। मेल और जो फीमेल गैमिट है सेक्सुअल स्टेज बनेगी, तो गैमेटोसाइट बन गए, क्लियर है, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट। अब देखो कि जब वापिस कोई मॉस्किटो है वो ह्यूमन को बाइट करेगा तो क्या होगा, उस ब्लड में गैमेटो जो गैमिट स्टेज है वो है। ओके, तो उसको वो ब्लड के थ्रू क्या ले लेगी, अपने अंदर ले लेगी, ठीक है। तो फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मील। अब ये क्या करेंगे, सिर्फ वो क्या किया इसने, गैमेटोसाइट लिया, यानी कि गैमेटोसाइट में स्पर्म था, ओवम था, तो उसके बाद में होगी फर्टिलाइजेशन, वो होगी मॉस्किटो के गट में। अब ध्यान से देखो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर हो रही है, गट में, यानी कि गैमेट्स किस में बने, ह्यूमन में, लेकिन उसका फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ, गट में जाके। अब गट में जाके वो क्या करेंगे, दैट मीन्स जाइगोट बनेगा और जाइगोट डेवलप हो जाएगा किस में, स्पोरोजोइट में, और जो स्पोरोजोइट है वो माइग्रेट करने शुरू कर जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड में। ओके, और सलाइवरी ग्लैंड से सी हियर क्या हुआ, रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन किस में हुआ, गट में। कहीं आपको गट लिखा मिलेगा, कहीं स्टमक लिखा मिलेगा, कहीं इंटेस्टाइन लिखा मिलेगा, ठीक है। तो वो हुआ इसमें गट से, देन गट से ये आगे फर्दर ट्रांसफर हुआ, वो स्टेज कौन सी थी, स्पोरोजोइट। अब इस स्पोरोजोइट स्टेज को ध्यान रखना है कि ये कैसी है, ऐसे वीकेंड से ऐसे स्पिंडल शेप या हम ऐसा इसको कह सकते हैं, ये ध्यान रखनी है कि स्टेज कैसी है, स्पोरोजोइट स्टेज। तो मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेज स्पोरोजोइट है वो स्केप होगी गट से और माइग्रेट कर जाएगी मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। अब ये वापस मॉस्किटो जब किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तो वो स्पोरोजोइट उसमें ट्रांसफर कर देगा। इज क्लियर और नॉट, ठीक है। इसको दोबारा देखो ब्रीफ में, इसको इसने क्या किया, इस पे बाइट किया, इसमें सलाइवरी ग्लैंड में क्या थे, स्पोरोजोइट थे, वो स्पोरोजोइट किस में ट्रांसफर हो गए, लीवर में। लीवर में उन्होंने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, लीवर सेल को बस्ट किया, बाहर चले गए किस में, आरबीसी में, फर्दर आरबीसी को भी बस्ट किया। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ फिर किया, 2 बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, वंस इन लीवर वंस इन आरबीसी, और फिर आरबीसी जब टूटेगा तो एक हीमोजोइन नाम का सब्सटेंस बनेगा और उससे फिर बार बार फीवर का साइकिल आता है। इसके साथ एक और काम होगा कि यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमेटोजेनेसिस मीन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब इसकी गैमेट्स होगी इसमें, ठीक है। अब ये गैमेट वापस जब मॉस्किटो बाइट करेगा किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, वो उस मॉस्किटो में चले जाएंगे, द गैमेट्स विल ट्रांसफर टू द गट। गट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से डेवलपमेंट होगी और क्या बनेगा, स्पोरोजोइट। ओके, और स्पोरोजोइट ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, वी कैन सी इनटू द सलाइवरी ग्लैंड में, वहाँ पर जाके स्टोर होंगे, और वो सलाइवरी ग्लैंड से जब वापस वो किसी नॉर्मल पर्सन को बाइट करेगा तो उसी में वापस वो स्पोरोजोइट स्टेज है वो ट्रांसफर कर देगा। क्लियर है, अगेन फिर ये साइकिल चलेगा। तो ये वाला साइड है दैट इज एसेक्सुअल और ये वाली साइड वो क्या है,
सेक्सुअल है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ वी कैन से प्लाज्मोडियम। तो ये एस गिवन इन एनसीईआरटी, वहीं का डायग्राम है ये, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। नाउ हियर वी कैन सी, ये फ्लो चार्ट में दिया हुआ है, लाइक स्पोरोजोइड्स आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ एनाफिलिस मॉस्किटो। ओके, देन जो पैरासाइट है, अब इसमें स्पोरोजोइड स्टेज ध्यान रखनी है, वो रीच टू द लीवर थ्रू द हेल्प ऑफ ब्लड। पैरासाइट रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली, उसमें लीवर सेल को बस्ट कर देंगे, दे विल कम आउट और किस में चले जाएंगे, रेड ब्लड सेल में। फर्दर आगे जो पैरासाइट है रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, रेड ब्लड सेल बस्ट करेगा, रिलीज करेगा हीमोजोइन। ये ध्यान रखना है, हीमोजोइन ये बुक में गिवन है, उस साइकिल में नहीं था, उस साइकिल में आप लिखोगे। उससे फिर साइकिल ऑफ फीवर आता है, देन रिलीज पैरासाइट कर देगा, एंटर करेगा न्यू सेल को और वहाँ पर भी क्या कर देगा, उसको इन्फेक्ट कर देगा, और बाद में देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए गैमेट, सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट होगी और फिर आगे वो उसमें चला जाएगा। तो ये फिर लाइफ साइकिल दे रखा है सिर्फ ह्यूमन में। मॉस्किटो का पूछे तो फिर वो मॉस्किटो वाले सारे स्टेप्स बताने हैं, ठीक है। Now see, next topic is immunity. देखो, there are different kinds of disease. With some of disease we can say cope with some of disease without any treatment or any medicines. Like right now जो COVID-19 है, we do not have any kind of medicine or injection, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, because due to our immune system. Our immune system has a specific ability to kill the पैथोजन, यानी कि कोई पैथोजेनिक डिजीज है तो उसको कुछ हद तक हमारी जो बॉडी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको किल कर सकता है। तो इम्यूनिटी क्या है एक्चुअल में, दैट मीन्स द पावर ऑफ आवर बॉडी और द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू किल और टू फाइट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ ए पैथोजन। ओके, तो एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट और डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऐसी एबिलिटी है जो किसी भी पैथोजन को, डिजीज को क्या कर सके, डिफेंड कर सके, तो दैट इज नॉन एज immunity. Okay, now if we talk about what are different types of immunity, then there are two different kinds of immunity. One is known as acquired immunity, थोड़ा सा साफ नहीं है यहाँ पर टेबल, and second is known as one is known as innate immunity and second is known as acquired. Innate means by birth, innate mean by birth, that means there are some kind of immunity or the process is from the birth we are having. लाइक जैसे हमने इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट पढ़े थे। इनहेरिटेड ट्रेट दैट मीन्स द ट्रेट विच इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, यानी कि जो ऑलरेडी हमारे अंदर है, एंड एक्वायर्ड विच वी एक्वायर्ड ड्यूरिंग आर लाइफ एक्सपीरियंस और वी कैन से ड्यूरिंग आर लाइफ स्पेन, जैसे तैराकी और वो सारी चीज़ें, तो वो वैसे ही है। इननेट मीन्स इनबॉर्न इम्यूनिटी हो, और एक्वायर्ड मीन जो उसके बाद हम एक्वायर करते हैं। ओके, तो इननेट इम्यूनिटी इनबॉर्न इम्यूनिटी है, देन एक्वायर्ड जो आफ्टर हम इम्यूनिटी अपने अंदर डेवलप करते हैं। तो इट कैन बी ऑफ टू टाइप, वन इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकंड इज पैसिव इम्यूनिटी। हम ये पढ़ेंगे कि एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है। नाउ वेरी फर्स्ट इज इनेट इम्यूनिटी। सो इनेट इम्यूनिटी के क्या क्या जो कैरेक्टर है वो देखो, कि एक ये प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ होती है, एंड सेकेंड इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स। तो दिस प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स। सेकेंड थिंग, दे आर नॉन स्पेसिफिक। ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मीन लाइक हम किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए कोई वैक्सीन लेते हैं, तो बीसीजी की वैक्सीन है इस फॉर टीबी, पोलियो में काम करे। तो अब इसमें क्या है, लाइक दे आर नॉन स्पेसिफिक, लाइक इट विल नॉट डिफरेंशिएट एग्जैक्टली कि पैथोजन है, वो वायरस है, वो बैक्टीरिया है, कोई हेलमिंथिस है, कोई फंगस है। वो एक नॉन स्पेसिफिक सा है और उसको बॉडी क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है और उसको क्या करती है, किल करती है। तो दैट मीन्स फ्रॉम बर्थ, इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट एंड नॉन स्पेसिफिक। नेक्स्ट, इट एक्म्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट वी कैन से टाइप्स ऑफ बैरियर। ये अलग अलग तरह के बैरियर प्रोवाइड करती है। क्या बैरियर हो सकते हैं, इफ यू रिमेंबर द सेल वॉल इन प्लांट सेल, सेल वॉल क्या करती है, बैरियर का काम करती है जो किसी पैथोजन को अटैक
नहीं करने देता। उसी तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे बैरियर है, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो कोई और तरह का बैरियर हो। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैरियर? सो वेरी फर्स्ट बैरियर इज फिजिकल बैरियर। अब देखो फिजिकल बैरियर में क्या है, लाइक द बैरियर डू नॉट अलाउ पैथोजन एंड फॉरेन एजेंट एंटर टू आवर बॉडी। जैसे हमारे बॉडी में स्किन है, म्यूकस की कवरिंग है, लाइनिंग है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यूरोजेनाइटल ट्रैक में, तो वो कवरिंग किसी तरह के अनवांटेड सब्सटेंस को एंटर नहीं करने देती। ठीक है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब क्या है कि जैसे स्वेट है, टीयर है या एसिड है हमारे स्टमक में, वो सर्टेन काइंड्स ऑफ बैक्टीरियाज को या पैथोजेंस को क्या करते हैं, किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। तो वो हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर। सो वेरी फर्स्ट 5, 6 बोथ क्लास में हमने पढ़ा, इन क्लास 11 वी स्टडीड अबाउट द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है? ल्यूकोसाइट, दे आर व्हाइट ब्लड सेल्स। वो क्या करती है? वो फेगोसाइट का काम करती है। ओके, जैसे हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ डब्ल्यूबीसी पढ़ा, कोई फेगोसाइट का काम करती है, कोई बस्ट होती है, कोई सब्सटेंस रिलीज करती है जो किसमें फाइट अगेंस्ट डिजीज का काम करती है। तो जब डब्ल्यूबीसी है, ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट, उसमें अलग अलग जो काइंड्स की डिजीज है, और मेनली बात करें लिम्फोसाइट की, 2 तरह की लिम्फोसाइट पढ़ी थी हमने, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो वो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट वो किसका काम करती हैं? दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो वो भी इसको क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, तो ये अलग अलग तरह का हमारा क्या था? सेलुलर बैरियर था। नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ बैरियर इज साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में क्या होता है कि इफ एनी वायरस इन्फेक्टेड सेल इज देयर, लाइक कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल है तो वो एक सब्सटेंस क्रिएट करती है एंड दैट सब्सटेंस इज नोन एज इंटरफेरॉन। और अल्फा इंटरफेरॉन लिखा मिलेगा आपको जब कैंसर हम पढ़ेंगे उसमें। तो दैट मीन्स जो इंटरफेरॉन है प्रोड्यूस होता है वायरल इन्फेक्टेड सेल से। ओके, वो प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को, यानी कि नियर बाई दे आर, दैट मीन्स फ्रॉम बर्थ होती है, इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स होती है, नॉन स्पेसिफिक है। ओके, और ये डिफरेंट काइंड्स के बैरियर प्रोवाइड करती है। तो वेरी फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर, जिसमें हमारी स्किन है या म्यूकस की कवरिंग है। सेकंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसमें हमारे पास टीयर है, स्वेट है, या जो हमारा एसिड है स्टमक के अंदर। देन सेलुलर बैरियर जो डब्ल्यूबीसी है, चाहे वो फेगोसाइटोसिस का काम करती हो, चाहे वो एंटीबॉडीज बनाती हो, वो उनको माइक्रोस्कोप क्या करते हैं? किल करते हैं, इनको ग्रोथ को चेक करते हैं। एंड नेक्स्ट इज ए साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर दैट मीन्स अल्फा, वो इंटरफेरेंस से क्रिएट करती है, तो नियर बाई सेल्स को प्रोटेक्ट करती है ताकि उसमें वायरस का जो आगे वी कैन से जो स्प्रेड ना हो। इज क्लियर और नॉट? नाउ सेकेंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फर्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट इनेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एज द नेम इंडिकेट एक्वायर्ड, जो हम एक्वायर करते हैं। एक्वायर कैसी होगी? मान लिया कोई पैथोजन हमारी बॉडी को अटैक करता है, तो हमारी बॉडी को पता ही नहीं है भी ये क्या है। या मान लिया कोई बच्चा आपके साथ शरारत करता है, उसने एक बार शरारत की, आपको पता चल गया कि ये इस तरह की शरारत करता है। या कोई खिलाड़ी है, उसको ये पता है कि ये यहाँ पर बॉल को मारता है, ये यहाँ अच्छा खेलता है, तो उसी पर उसको ज़्यादा क्या करते हैं? फोकस करते हैं। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में है उसमें कुछ ऐसा ही सिस्टम डेवलप होता है। ओके, एंटीबॉडी का या कुछ मेमोरी का सिस्टम जो डेवलप होता है। तो ये क्या है? इट इज़ नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ और डेवलप होती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। अब ये क्या है? पैथोजन स्पेसिफिक है, लाइक एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैथोजन है, उसके लिए पर्टिकुलर टाइप की इम्यूनिटी डेवलप होती है। इट हैज एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश डाइवर्स टाइप ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स और एंटीजन्स। एंटीजन, देर आर 2 टाइप ऑफ टर्म, वन इज नोन एज एंटीबॉडी, अदर इज नोन एज एंटीजन। एनी काइंड ऑफ फॉरेन पार्टिकल, चाहे वो कोई डस्ट पार्टिकल हो, चाहे वो कोई पॉलन ग्रेन का पार्टिकल हो, चाहे वो कोई मेटल का पार्टिकल हो, चाहे वो कोई क्या हो हमारे पास, वी कैन से एनी काइंड ऑफ पैथोजन हो, दैट इज नोन एज एंटीजन। एंटीजन मीन एनी फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी से अलग हो। ओके, और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी डेवलप करती है, दैट इज एंटीबॉडीज। तो एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन में एंटीबॉडी एंटीजन को क्या कर देती है? किल और डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके, तो दैट मीन्स व्हेन द इम्यून सिस्टम क्या करता है? इनकाउंटर करता है पैथोजन को फर्स्ट टाइम उसने इनकाउंटर किया, तो वो बाद में क्या करेगा? प्राइमरी रिस्पॉन्स देगा।
ओके, मान लिया एक बार किसी ने काउंटर किया उस पर और वो एक रिस्पॉन्स देगा, दैट इज नोन एज प्राइमरी रिस्पॉन्स। लेकिन उस प्राइमरी रिस्पॉन्स की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही क्या होगी, लो होगी। ओके, दैट मीन विच हैज लो इंटेंसिटी। लेकिन वो क्या कर लेगा, उसको नेक्स्ट टाइम और सक्सेसिव टाइम जब सेम पैथोजन बॉडी के अंदर आए तो वो और ज्यादा रिस्पॉन्स उसको क्या करे, किल करे। एंड सच टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉन एज ए सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो वेरी फर्स्ट रिस्पॉन्स इज नॉन एज प्राइमरी रिस्पॉन्स, और प्राइमरी रिस्पॉन्स के बाद में जो आता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स, और वी कैन से एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। ओके, और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो किसके साथ होता है, विद हाई इंटेंसिटी। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स लो इंटेंसिटी के साथ होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स विद हाई इंटेंसिटी। सेकेंडरी रिस्पॉन्स किस पे वर्क करेगा, मेमोरी पे, ये ध्यान रखना है। तो इम्यून सिस्टम है वो दो तरह की जो उसमें सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करता है। ओके, कब, वो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए। तो वो सेल्स है हमारी, वन इज नॉन एज बी लिम्फोसाइट, अदर इज नॉन एज टी लिम्फोसाइट। बी एंड टी आर द लिम्फोसाइट। ओके, तो वो किसका पार्ट है, आरबीसी की टाइप्स हैं। तो बी लिम्फोसाइट, बी वर्ड है बोन मैरो से, और टी वर्ड है वो है थाइमस से। ये अलग अलग ऑर्गन है जिनसे ये प्रोड्यूस होती है। तो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अब देखो बी लिम्फोसाइट का क्या काम है, जो बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडीज बनाता है। ओके, एंटीबॉडीज किसकी, अगेंस्ट एनी पैथोजन और एनी एंटीजन। अब टी लिम्फोसाइट का क्या काम है, टी लिम्फोसाइट डू नॉट सिक्रीट और फॉर्म द एंटीबॉडीज, बट वो हेल्प करता है किसमें, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में। तो जो टी लिम्फोसाइट है दे आर द हेल्पर सेल। ओके, वो बी सेल को हेल्प करती है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। यानी कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें किसका प्रोडक्शन होता है, एंटीबॉडीज का। क्लियर है, ठीक है। अब ये बात आती है कि ये दैट मीन्स जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो कैसे एक्वायर करता है, या कैसे उसकी जो वो है, दैट मीन्स क्या क्या फॉर्म हो सकती है उसकी। सो टू टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स है, और इम्यूनिटी डेवलप इन द बॉडी। दो तरह की जो इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है, और वी कैन से पैसिव रिस्पॉन्स है वो डेवलप होता है। देखो, वन इज नॉन एज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि एंटीबॉडी मेडिएटेड, यानी कि दो तरह से बॉडी डिफेंस कर सकती है। या तो क्या करें कि कोई सेल हो, जैसे कोई हमारे पास बी सेल्स है या टी सेल्स है या कोई और सेल्स है जो बॉडी में क्या करे, उसको किल करे। या हमारे पास कोई क्या हो, दैट मीन्स एंटीबॉडीज हो। तो पहले क्या है, ह्यूमरल रिस्पॉन्स सिस्टम है या एंटीबॉडी मेडिएटेड सिस्टम है। इट मेडिएटेड बाय एंटीबॉडीज इन द ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड और लिम्फ में जो होती है उसको ये क्या करता है, दैट मीन्स मेडिएट करता है, कंट्रोल करता है। सेकेंड इज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इस सेल मेडिएटेड में क्या होता है, ये टी लिम्फोसाइट उसको क्या करती है, मेडिएट करती है। क्या होगा कि जैसे मान लिया कोई हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, ओके, चाहे वो सेल्फ हो, दैट मीन्स नॉन सेल्फ है, तो उसको क्या करेगी, हमारी जो बॉडी है वो रिजेक्ट कर देगी। ओके, तो टी जो सेल्स हैं वो बी सेल्स को हेल्प करेगी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो या तो क्या क्या कैसा रिजेक्शन हो सकता है कि टी सेल उसको क्या कर दे, जो टी लिम्फोसाइट है उसको रिजेक्ट कर दे, या फिर एंटीबॉडीज बनाए, और एंटीबॉडीज बनाने के बाद उसमें क्या हो, वो उस जो पैथोजन है या एंटीजन उसको क्या करे, किल करे। ओके, यहीं तक करना है। दैट मीन्स acquired immunity, innate immunity and acquired immunity. So acquired immunity further of two type, one is known as active immunity and second is known as passive immunity। वो हम आगे करेंगे, बस यहीं तक करना है, ठीक है।